में, ध्यान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके अंदर मैं मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मैं जो भी जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान किस तरह से किया जाता है, ध्यान के कौन कौन से प्रकार है, आज्ञा चक्र क्या होता है, 7 चक्र शरीर में कहाँ बनते हैं, 7 चक्र क्यों बनते हैं, तो ये सारे चक्रों के बारे में, ध्यान के बारे में, सुषुप्त शक्तियों के बारे में हमें जिसको भी रहस्य हो, जिसको भी जानना हो, वो मुझे प्रश्न पूछ सकता है। लाइव में मैं इसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेडिटेशन, चक्र, ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं आज लाइव में प्रश्नों के जवाब सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। शरीर के अंदर कुल 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा स्थान है, ऊर्जा केंद्र है, जिससे हमारी ऊर्जाएं ऊपर उठती है। हमारे शरीर के अंदर कुल 3 नाड़ियां होती है। राइट साइड पे होती है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड पे होती है चंद्र नाड़ी और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। अब बहुत सारे लोगों को प्रश्न होगा कि ये नाड़ी क्या होती है। नाड़ी असल में ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें बहती है। तो राइट साइड पे जितने भी नसें हैं उनको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जितने भी नसें हैं उनको चंद्र नाड़ी कहते हैं। 36,000 नसें राइट साइड पे होती है, 36,000 लेफ्ट साइड पे होती है। कुल 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में मौजूद है। तो ये नाड़ियों में बिल्कुल उसी तरह से विद्युत प्रवाह जैसे वायरिंग में कैसे जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर में नाड़ियों के अंदर सूक्ष्म विद्युत प्रवाह जाता है। लोगों का प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह शरीर में आया कहां से। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि हमारे शरीर में जब हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है और पूरी नाड़ियों में से उसका प्रभाव रहता है। हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइंड में जाते हैं, फिर माइंड को सब चीजों के बारे में बताते हैं। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे ज्ञान तंतु होते हैं। ये मैंने हाथ में जो पकड़ा हुआ है माइक, वो भी मुझे पता क्यों चल रहा है, क्योंकि हाथ के अंदर ज्ञान तंतुओं का प्रभाव माइंड के अंदर जा रहा है। तो माइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम करता है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म बायोमैग्नेटिक एनर्जी रहती है जिसके द्वारा शरीर के अंदर यह हमें ज्ञान होता है। वृक्ष के अंदर वो न्यूरॉन्स नहीं होते, वो ज्ञान तंतु वृक्ष के अंदर नहीं होते, सिर्फ इंसानों के अंदर, प्राणियों के अंदर होते। पर प्राणी अपने ज्ञान तंतुओं का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते। सिर्फ इंसानों के अंदर ही वो क्षमता है अपने ज्ञान तंतुओं का पूर्ण इस्तेमाल कर सकते। तो हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहती रहती है, लेकिन सूक्ष्म है कि लोगों को पता नहीं चलता मेरे अंदर विद्युत प्रवाह बह रहा है। असल में हार्ट के अंदर जब विद्युत उत्पन्न होता है वो 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट तो बैटरी से भी कम रहता है, और शरीर के अंदर अगर बहेगा तो वो विद्युत हमें कैसे महसूस होगा। तो विद्युत सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म ऊर्जा को सारे विद्युत को मिक्स करके एक जगह पे लाया जाए उसको ही ध्यान कहते हैं, उसको योग कहते हैं। जब इंसान के अंदर जब हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है, वो बहुत सूक्ष्म होती है। लेकिन सारी ऊर्जा अगर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो सूक्ष्म ऊर्जा बलवान हमें महसूस होता है, उसका बिल्कुल एहसास में होता है। तो उस ऊर्जा को एक जगह पे लाना ही ध्यान की प्रक्रिया है। तो शरीर के अंदर कुल 6 जगह पे हमें वो ऊर्जा का महसूस हो सकता है। शरीर के अंदर 7वां जो स्थान है वो 7वां सहस्त्र चक्र। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद होता है हृदय चक्र, उसके बाद होता है कंठ चक्र जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, और होता है आज्ञा चक्र, उसके बाद होता है सहस्त्र चक्र। हम 6 चक्रों के ऊपर अपना अध्ययन कर सकते हैं, 6 चक्रों के अंदर हम अपनी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन 7वां चक्र हमसे नहीं हो सकता क्योंकि शरीर के बाहर बन रहा है। हमारे शरीर में जो चक्र बनते हैं, 6 चक्र हमारे शरीर में बनते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन 7वां शरीर के बाहर है तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम ध्यान करते हैं सबसे पहले हम पृथ्वी पर ऐसे शांति से बैठते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पे हमारा ध्यान जाता है। हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो लाइव में, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ तो मैं आपको जवाब भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता जाऊंगा उसमें आपको कुछ डाउट हो सकता है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब भी हम बैठते हैं हम सीधा जमीन के साथ संपर्क करते हैं। तो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार क्या, हमारा मूल आधार कौन सा है, हमारा मूल आधार है जमीन। जमीन ही हमारा पहला चक्र है जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। पृथ्वी तत्व और जमीन मतलब पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र एक ही है। मूलाधार चक्र पे ध्यान करो तो पृथ्वी तत्व का ज्ञान आता है, पृथ्वी तत्व से जुड़ो तो आपको मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र को वेदों में गणपति भी बताया गया है। अब गणपति क्यों, क्योंकि शुरुआत ही वहां से होती है।
तो गणपति की ऊर्जा से हमारी शुरुआत होती है। हम जो भी काम करते हैं तो पंडित भी गणपति की स्थापना करते हैं, हमें भी गणपति की पूजा करते हैं। कुछ भी चीज गणपति से, क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र अगर शुद्ध हुआ, अगर पहला ही चक्र शुद्ध हुआ तो पृथ्वी से हम जुड़ जाएंगे, और पृथ्वी से जुड़ जाएंगे तो हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध है तो सारे काम शुद्ध होंगे। लेकिन अगर मूलाधार का ठीक नहीं है तो सारे काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो पृथ्वी तत्व ही मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र ही गणपति देवता है। तो इस तरह से मूलाधार चक्र शुद्ध होता है, उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद होता है यहाँ पे अग्नि तत्व, अग्नि तत्व पेट से थोड़ा ऊपर नाभि के ऊपर होता है, मणिपुर चक्र उसको कहते हैं। उसके बाद होता है हृदय चक्र, उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के बारे में लोगों को बहुत जानने की इच्छा होती है। तो आज्ञा चक्र ये हमारे दो आंखों के बीच में, भंवर के यहाँ पे बिल्कुल बीच में होता है। इससे बहुत सारे लाभ इंसान को मिल सकते हैं और अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त होती है, लेकिन जितना हम करते उतना हो सकता है। इस दुनिया के अंदर हम रह के हमारा चित्त अलग अलग जगहों पे जाता है, किसी अच्छी चीज पे जाता है, कभी बुरी चीज पे जाता है, कोई एक चीज पर स्थिर नहीं रह सकता हमारा विचार। तो हमें अपने विचार को स्थिर रखने के लिए आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए। लेकिन लोग डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन असल में मूलाधार चक्र पे सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। मूलाधार चक्र शुद्ध हुआ तो धीरे 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 वो ऊर्जा ऊपर उठ के आप आज्ञा चक्र तक स्थिर हो सकते हो। लेकिन मूलाधार चक्र ही आपका ठीक नहीं है तो आज्ञा चक्र तक कैसे करोगे? बिल्कुल ऐसा है कि नींव अगर ठीक है तो ऊपर की बिल्डिंग अच्छी बनेगी, लेकिन अगर नींव ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कैसे ऊपर की अच्छी बनेगी? तो मूलाधार चक्र शुद्ध कोई नहीं करना चाहता। गणपति मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को ठीक कर नहीं करना चाहता और सीधा आज्ञा चक्र का इंसान ध्यान करना चाहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इस तरह से हमें ध्यान के अंदर आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपको जो भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो ध्यान किस तरह से करें। तो ध्यान करने की दुनिया में 3 प्रक्रियाएं बहुत फेमस है। 3 प्रक्रियाओं से दुनिया में ध्यान चल रहा है। पहली प्रक्रिया है कि जोर जोर से सांसें हम लेंगे। जोर जोर से जब हम सांसें लेते तो पूरा ध्यान हमारी सांसों पे चला जाता है। जैसे ही सांसों पे चला जाता है, ये शरीर के अंदर जो 72,000 नसें है उनमें सारी ऊर्जाएं एक जगह पे इकट्ठा होती है। जब एक जगह पे इकट्ठा होती है तो बिल्कुल बीच में इकट्ठा होती है। ये ऊर्जा बीच में आती है, एक जंक्शन बनते हैं ऊर्जा में, और ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है और लास्ट में ऊर्जा आज्ञा चक्र में जाकर रुक जाती है। तो पहला चक्र जो स्टार्टिंग में ध्यान करते हैं तो ध्यान का जब जोर जोर से सांसें लेते हैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। उसकी वजह से सारी ऊर्जा उठ के आज्ञा चक्र तक पहुंच सकती है। पद्धति तो क्या लोग दिए की ज्योत पे ध्यान करते हैं, दिया या मोमबत्ती जला उसके जो ज्योत है उसके अणी बनती है टिप, वहां पे ध्यान करते हैं। पूरी ज्योत पे ध्यान नहीं करना है, ज्योत की जो अणी बनती है वहां पे ध्यान करते हैं। उसको त्राटक ध्यान कहा गया है। दुनिया में बहुत सारे लोग इस पद्धति से भी ध्यान करते हैं। तो दूसरी पद्धति है त्राटक ध्यान। तीसरी पद्धति क्या है? वो तीसरी पद्धति गौतम बुद्ध ने बहुत ही फेमस कर दी। वो कौन सी पद्धति है? वो पद्धति इस प्रकार है कि सांसों पे चित्त रखना। सांसें आ रही है तो कहाँ तक जा रही है, सांसें बाहर निकल रही है तो किस तरह से, सांसों पे पूरा ध्यान, दुनिया पे ध्यान न जाना चाहिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इसके पीछे गुप्त रहस्य था। गौतम बुद्ध ने एक रहस्य बताया। जब सांसें अंदर आ रही है तो कोई तो जरूर अंदर है जो खींच रहा है। आपका बाहर का शरीर नहीं खींच रहा है, शरीर के अंदर कोई बैठा हुआ है वो सांसों को खींच रहा है। तो सांसें कौन खींच रहा है? सांसों के पीछे आप जाइए, सांसों का पीछा कीजिए, जहां तक सांसें खींच रही है आपको महसूस हो रहा है वहां पे, और जहां से यू टर्न मार के सांसें बाहर आती है तो जहां पे यू टर्न लग रहा है बिल्कुल उसी जगह पे सांस खींचने वाला था। तो मतलब देखिए सांसें ऐसे खींच रहे, यहाँ रुक गई और वापस छूट रही है यहां से। तो जो यहाँ पे यू टर्न लग रहा है, जो यहाँ पे यू टर्न लग रहा है, तो जो यू टर्न वाली जगह है ना वहीं आप हो। शरीर हम नहीं है, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वही इस शरीर को चला रहा है। जैसे ड्राइवर नहीं दिखता, कार दिखती है, कार जाए, लेकिन हमें पता है कि ड्राइवर अंदर है। बिल्कुल इसी तरह से असल में मैं जो हूँ वो मैं अंदर है, ये उसके बाहर का ऐसा कहते हैं कार है, जो ड्राइवर तो अंदर बैठा हो, लेकिन हमें अपने ही ड्राइवर कौन है हमारे शरीर का वो नहीं पता। तो जब सांस लेते, गौतम बुद्ध ने बताया कि सांस लेने के बाद तो पूरा ध्यान सांस पे रखना चाहिए, और सांस जब वापस जाती है तो जहां से वापस हो रही वही हमारे आत्मा का लोकेशन है। तो उसको कहते हैं तीसरी पद्धति विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। तो 3 प्रक्रिया से ध्यान होता है। तो 3 प्रक्रियाओं में से श्रेष्ठ प्रक्रिया कौन सी है? ऐसे माता पार्वती को जानना था तो शिव जी को पूछा कि कितनी ध्यान की प्रक्रिया होती है। तब शिव जी ने बताया 112 प्रक्रिया।
आप कहोगे 112 प्रक्रिया, सच में शिव जी ने 112 प्रक्रिया ध्यान की ढूंढी हुई है। 112 प्रक्रिया कौन सी है, तो आपको जानना हो तो भैरव विज्ञान तंत्र के अंदर आप जाके ढूंढ सकते हो। 112 ध्यान की प्रक्रिया है। 112 ध्यान की प्रक्रिया मतलब इतनी सारी प्रक्रिया क्यों है? माता पार्वती ने पूछा तो शिव जी ने बताया, हर इंसान का मन अलग अलग है, हर इंसान का शरीर अलग अलग है, हर इंसान की बुद्धि अलग अलग है, हर इंसान की सहन शक्ति अलग अलग है, हर इंसान के विचार अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि, अलग अलग प्रकार का मन, अलग अलग प्रकार का शरीर, अलग अलग प्रकार की आदतें, तो ये सब मिलके 112 पद्धतियां होती है। तो कोई भी इंसान इस दुनिया पर रहता हुआ कोई भी इंसान ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है, शिव जी ऐसा बताना चाहते हैं। तो भैरव विज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप इसको पढ़ पाओ तो आपके अंदर कोई ना कोई एक पद्धति जो आपके लिए लायक है। हमें दुनिया में 3 प्रकार की ध्यान प्रक्रिया चल रही है, तो ध्यान प्रक्रिया 3 हमसे नहीं होती, तो चौथी प्रक्रिया ढूंढनी चाहिए। चौथी नहीं होती तो 5 की ढूंढनी चाहिए। शिव जी ने पूरे मनुष्य के शरीर का अध्ययन करके, पूरे मनुष्य जीवन का अध्ययन करके, हर प्रकार के मनुष्य का अध्ययन करके उन्होंने कुल 112 पद्धतियां अपने शिव भैरव विज्ञान शास्त्र में दी है। तो उनमें 112 पद्धति, उसमें एक पद्धति तो आपके लिए होगी, पर 112 पद्धतियों में से हमारी पद्धति कौन सी है वो कैसे जाने? क्योंकि एक पद्धति का कम से कम 1 महीना तो आपको अध्ययन करना होगा। अगर 1 महीना अध्ययन करो, अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहे तब दूसरे पद्धति पे जाना। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने वो पद्धति की, मजा नहीं आया दूसरी पद्धति, मजा नहीं आया तीसरी पद्धति, ऐसा नहीं चलता। आपको किसी ना किसी एक पद्धति को कम से कम 45 डेज तो देने ही पड़ते हैं। तो 45 अगर आप डेज देते हो तो एक पद्धति, 2 पद्धति, इसमें तो सालों बीत जाएंगे। आपकी पद्धति चाहे आपको मिले या न भी मिले, तो रास्ता क्या बचा? तो रास्ता ये बचा कि आपको किसी सच्चे ध्यान के जानकार के पास जाना होगा, तपस्वी के पास जाना होगा, किसी सच्चे गुरु के पास जाना होगा, सच्चे इंसान के पास जाना होगा, जिसको कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, ध्यान का सच्चा रास्ता कौन सा है। ये बिजनेस के चक्कर, ये सब वो बिजनेस में ना पड़ता हो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे तो फिर साधु नहीं। तो इस तरह से ध्यान की 112 पद्धतियों में से कौन सी पद्धति आपके लिए, वो सदगुरु ही बता सकता है। अगर वो सदगुरु आपको कोई पद्धति बता दे, फिर उसमें शंका नहीं करनी चाहिए, बस उस पद्धति के साथ हमेशा के लिए आपको जुड़ जाना चाहिए। और ऐसी पद्धति का सतत अभ्यास करने से एक दिन आपको वो अवस्था मिलती है जो उनको प्राप्त है। उनको जो अवस्था प्राप्त है ध्यान की, वही अवस्था आपको भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन बस उन्होंने जो पद्धति बताई उस पद्धति से आपको सतत ध्यान प्रक्रिया करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई गुरु नहीं चाहिए तो आपको 112 पद्धतियों में से कोई एक पद्धति अपनानी होगी, या जो 3 पद्धति पूरे वर्ल्ड में चल रही है उस 3 पद्धतियों को किसी एक पद्धति से आपको सतत ध्यान करना होगा। ये एक पद्धति। तो आपको ये मैं जो समझा रहा हूँ उसके अंदर कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो, तो उस प्रश्न का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो, कुंडलिनी शक्ति के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो, और चक्रों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो, ध्यान में हमें क्या अनुभव आते हो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हो, ध्यान के अनुभव के बारे में आप मुझे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं लाइव बैठा हूँ, बस 5 मिनट जितना लाइव करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैं मानूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर बाद में मैं लाइव में आऊंगा। मैं दिन में रोज एक बार तो लाइव करने की कोशिश करता ही हूँ, तो आप चाहो तो मेरे साथ कभी भी जुड़ सकते हो। तो अगर आपके प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हो। दूसरा, ध्यान करना एकदम आसान तो है नहीं, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो विचार आएंगे, विचार आएंगे, तो विचार के कारण हमारा ध्यान नहीं हो पाता। लोग कहते हैं सर ध्यान करते तो बहुत विचार आते हैं। हाँ, विचार तो आएंगे ही, ध्यान करने से विचार जरूर आते हैं, पर ये विचारों की संख्या धीरे 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 कम होगी। ध्यान करने के कारण हमें 3 चीजें की रुकावट ज्यादा आती है। ध्यान करने में 3 चीजों की रुकावट आती है। जब भी हम ध्यान करते हैं हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है। हमारा शरीर हमारा विरोध करता है किस तरह? कभी कभी कहीं पे दुखने लगता है, कहीं पर उबासी आने लगती है, कभी खांसी आने लगती है। तो ध्यान करते वक्त उबासी आना, खांसी आना, कुछ भी ऐसे कहीं पे आपको दर्द होता है, तो इस तरह से शरीर क्या है, पहली बार ध्यान में बैठा है, ध्यान की उसको आदत नहीं है, इसकी वजह से शरीर ही विरोध करता है। अगर शरीर विरोध करेगा तो हम ध्यान किस तरह से करेंगे? तो सतत आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको रोज 30 मिनट ध्यान के लिए बैठना होगा। शरीर को आदत डालनी होगी, धीरे 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 शरीर को बैठने की आदत हो जाएगी।